नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों पर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भोपाल में सीएम ने आज के दिन को बताया काला दिन। कहा, कांग्रेस इस पाप से कभी नहीं हो सकती मुक्त। गांधी परिवार को संवैधानिक संस्थाओं की बात करने का अधिकार नहीं। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में चिंतन शिविर का हुआ आयोजन। अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चों पर हुई बात। राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का करेंगे काम। भोपाल में कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज पर साधा निशाना। डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए सरकार से पूछी योजना। मुख्यमंत्री को विद्योदय कल्याण योजना पर खड़े किए सवाल। इंदौर में अब तेजी से आगे बढ़ेगा मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट। संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक संपन्न। कलेक्टर ने डेडिकेट टीम बनाने के दिए निर्देश। विदिशा के रंगई रेलवे ट्रैक के पास मिला 2 युवकों का शव। पूरनपुरा के रहने वाले बताए जा रहे दोनों मृतक। परिजनों का कहना, दोनों के बीच चल रहा था विवाद। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उनका मास्क सुर्खियों में रहा। इंदिरा गांधी शासनकाल के आपातकाल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपातकाल में लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी गई थी। वह सीएम उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं की बात करने का अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि गांधी परिवार ने ही लोकतंत्र को कुचला था। कांग्रेस इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकती। 25 और 26 जून की अर्धरात्रि को इंदिरा जी ने इसके ऊपर मत कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली थी और संविधान को कुचल दिया गया। पूरा देश जेल खाने में तब्दील हो गया था। हजारों लोग बिना किसी अपराध के जेलों में ठूस दिए गए थे। न वकील, न अपील, न दलील, केवल इंदिरा जी की तानाशाही थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी उम्र उस समय 17-18 साल थी। हम जैसे बच्चे भी उस समय जेलों में भेज दिए गए थे। भाजपा कार्यालय में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चों के चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि शिविर में मोर्चों के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि SC/ST मोर्चों केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही अनुसूचित जाति और उनकी उपजातियों को भी संगठन के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं ये मोर्चे रोजगार, शिक्षा, विकास जैसे बुनियादी मुद्दों पर भी काम करेंगे। और समाज के सामने, अनुसूचित जाति समाज के सामने उपस्थित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक और रोजगार से मुद्दों पर इससे जुड़े हुए मुद्दों पर जो चर्चा है, उन सारी बातों पर, उन चुनौतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आज हमारे प्रदेश के प्रभारी, अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैलाश जी, लाल सिंह जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमें गर्व है इस बात का कि मध्य प्रदेश के हमारे नेता आज पूरे देश के अनुसूचित जाति वर्ग का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। सब लोगों ने मिलकर के इस पर चर्चा की है। तो इन चुनौतियों का भी समाधान भारतीय जनता पार्टी के अपने काम के बल पर हम लोग कैसे देंगे, इन सारे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। और समाज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 7 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें कि 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही कमलनाथ ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नए वेरिएंट से निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कमलनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार से भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम सहित मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना पर भी सवाल खड़े किए।
इंदौर के कमिश्नर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट अब तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड टीम नियुक्त की जाए जो जिला प्रशासन के नियमित संपर्क में रहे। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह, मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौतम सिंह, आईडीए के सीईओ विवेक क्षेत्रीय सहित प्रोजेक्ट के कई अधिकारी उपस्थित थे। इंदौर में एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट मेट्रो का आप लोगों को सबकी जानकारी में होगा। उसमें अभी कुछ समय कोरोना की दृष्टि से लग रहा था। अब जब कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं तो फिर उस प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करने के लिए आज बैठक की गई। भोपाल से भी अपने जो अधिकारी हैं, मेट्रो में ईडी हैं गौतम सिंह, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और जो भी स्थानीय इश्यूज़ हैं, जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के रहते हैं कि सभी विभागों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो स्पीड से जल्दी किए जा सके, उस संबंध में बैठक आयोजित की। अभी जैसे ही कोरोना का लहर कुछ कम हुआ तो आप देखोगे कि हम लोगों ने सबसे पहले जो आप इंदौर की चिंता कर रहे हैं, तो हम लोग पूरी हमारी टीम जो है मेट्रो की वो आज कमिश्नर कार्यालय में ही आई और हमने इसी मेट्रो के काम को तेज़ करने के और जल्दी करने के संबंध में जल्दी करने के संबंध में जो भी कार्रवाई आवश्यक है, जो ग्राउंड वर्क होता है, उस पर कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। और जितने भी विभाग, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जिनकी मदद से मेट्रो बनना है, आज मीटिंग में सभी ऑफिसर्स थे। और आयुक्त महोदय ने अब हर 15 दिन में कलेक्टर के लेवल पे समीक्षा और हर 1 महीने में खुद आयुक्त महोदय इसकी समीक्षा करेंगे। विदिशा के रंगई रेलवे ट्रैक के पास से 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक अमन जादौन और अरुण रैकवार पूरनपुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं भाजपा नेता शक्ति सिंह जादौन ने बताया कि दोनों युवक गुरुवार रात 8 बजे से गायब थे। वहीं जांच में पता चला कि दोनों युवकों का झगड़ा अमन पलिया और अनिल से हुआ था। पूरे मामले पर एसपी विनायक वर्मा का कहना है कि परिजनों से पता चला है कि दोनों युवकों के बीच झगड़ा हुआ था और परिजनों के बयान के आधार पर अब मामले की पड़ताल की जा रही है। मामला ये है कि कल अमन जादौन और अरुण रैकवार का किसी 2 लड़कों से झगड़ा हो गया था। तो किसी मोबाइल के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। तो कल शाम को 8 बजे से दोनों लड़के गायब थे। मोबाइल लगाने पर मोबाइल उठे नहीं 8:30 के बाद। और सुबह ये पता चला कि रेलवे ट्रैक पे दोनों की लाशें मिली हैं। हमें संदेह है कि जिन लोगों से झगड़ा हुआ था उन्हीं लोगों ने उनकी हत्या करके और रेलवे ट्रैक पर डाला है। और हम प्रशासन से पूरी मांग करते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच करके और दोषियों को सजा दी जाए। विदिशा जिले के थाना कोतवाली में रंगई ट्रेन रेलवे पुल जो पड़ता है उसके ट्रेन ट्रैक के पास 2 युवकों के शव मिले हैं। इनको अभी आइडेंटिफाई कर दिया गया है। दोनों पूरनपुरा के निवासी थे और उनके नाम अमन जादौन और अरुण रैकवार सामने आए हैं। और अभी मर्चरी हमने विजिट कर ली है और शीघ्र हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं। कुछ हमें बयान मिले हैं कि इनका झगड़ा था कुछ अन्य लोगों से, क्या ऐसी कोई भूमिका थी कि नहीं, इनकी मृत्यु में इसकी अभी जांच की जा रही है। और प्रयास ये रहेगा कि किस कारण से डेथ हुई, क्या ये एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी, इसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने वीडियो जारी कर सरकार से आने वाले दिनों में नए वेरिएंट को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना से भी बड़ी मुसीबत आई है। बीजेपी ने कोरोना की पहली लहर में लापरवाही बरती, दूसरी लहर में मध्य प्रदेश में लाखों लोगों की मौत हुई। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले मध्य प्रदेश में आना शुरू हो गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि 3 राज्य जहां सबसे ज्यादा खतरा डेल्टा प्लस वेरिएंट का है, उनमें मध्य प्रदेश भी एक है। उसके बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना से भी बड़ी मुसीबत बनकर आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कोरोना की पहली लहर में लापरवाही की गई, उसके बाद दूसरी लहर में मध्य प्रदेश में लाखों लोगों की मौत हुई केवल और केवल सरकार की अव्यवस्था की वजह से। अब फिर से डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले मध्य प्रदेश में आना प्रारंभ हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है
3 राज्य जहां सबसे ज़्यादा संदिग्ध अवस्था है उसमें मध्य प्रदेश है, उसके बाद भी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक डेल्टा प्लस वेरिएंट को जांचने की मशीन मध्य प्रदेश नहीं आई है, सैंपल बाहर भेजे जा रहे हैं। इस तरह की लापरवाही फिर प्रदेश पे भारी ना पड़ जाए। वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत के आंकड़ों को फिर से छुपाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। कभी सरकार कहती है 1 मौत हुई है, कभी 2 कहती है, जबकि दिखाई दे रहा है कि ये वेरिएंट धीरे धीरे फिर से प्रदेश को जकड़ रहा है। सरकार ये लापरवाही छोड़े और जनता की जान बचाए। कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगी जनता कर्फ्यू ने जहां व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है, तो वहीं बेशकीमती हीरो पर भी कोरोना का ग्रहण देखने को मिला। हीरो की नगरी पन्ना में कोरोना के चलते लगे जनता कर्फ्यू की वजह से हीरा व्यापार से जुड़े लोगों को भी काफी नुकसान हुआ है, साथ ही विभाग को भी राजस्व की हानि हुई है। दरअसल पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम हीरा विभाग में किसानों और तुआदारों के द्वारा जमा किए गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला देश दुनिया में उज्जवल किस्म के हीरो के लिए जाना जाता है। मैं चाहूँगा पिछले वित्तीय वर्ष 2020 में 145 नग हीरे प्राप्त हुए थे, जिनका टोटल वजन 184.73 कैरेट था, और इस वर्ष केवल 79 नग हीरे ही प्राप्त हुए हैं, जिनका वजन 73.23 कैरेट है। तो यह तो कहा जा सकता है कि इसमें राजस्व को हानि हुई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ हीरे जमा नहीं हो पा रहे हैं। तो इनको हम लोग जमा कराने का प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जमा हो, ताकि पिछले वर्ष के वित्तीय लक्ष्य से ज़्यादा राजस्व प्राप्त हो सके और हीरे जमा कराए। लगातार मजदूरों के जीवन पर भी कोरोना लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू का असर पड़ा होगा। हाँ, ये बिल्कुल निश्चित ही पड़ा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पट्टे पूर्व में जारी किए जा चुके हैं, अभी भी जारी किया जाना है, और जिसके उपरांत इनके द्वारा हीरे कर रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, और जिनको जमा कराने के लिए हमारा प्रयास कर रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता टाइगर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टाइगर, जिस तरह से कोरोना का प्रभाव हर एक व्यवसाय पर पड़ा, उसी तरह से यहाँ पर हीरो की खदान में भी इसका प्रभाव देखने को मिला, तो क्या कुछ हानि हुई है? जी देखिए नैन्सी जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला देश में हीरों के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर अधिकतर उज्जवल किस्म के हीरे निकलते हैं। लेकिन वित्तीय वर्ष में हीरा व्यापार से जुड़े व्यापारियों के लिए काफी निराशाजनक रहा है, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू एवं लॉकडाउन के चलते तुआदारों ने हीरा कार्यालय में हीरे जमा नहीं किए, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार हीरा विभाग में लगभग 145 नग हीरे लगभग 184.73 कैरेट के जमा हुए थे, और वहीं इस वर्ष केवल 79 नग हीरे लगभग 73.03 कैरेट के ही जमा हो पाए हैं, और इसी कारण से राजस्व की भी हानि हुई है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोरोना की दूसरी लहर ने पन्ना के बेशकीमती हीरों पर भी ग्रहण लगा दिया है। जी बिल्कुल नैन्सी। जी बिल्कुल, तो व्यापारियों का इस पर क्या कहना है? व्यापारियों में लगातार निराशा हाथ लगी हुई है, और अभी हीरे आने की आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि खदानों पे लगातार पानी के पहले अभी काम लगा हुआ है, और हो सकता है कि अभी बारिश मानसून में कुछ ना कुछ हीरा कार्यालय में जमा हो सकते हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि कोरोना का कहर अब यहाँ पर हीरों की नगरी पन्ना में भी पड़ा, जहां पर बताया जाता है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष हीरे विभाग में हीरे बहुत ही कम तादाद में जमा किए गए। मनासा के बालागंज गांव के बंजारा समाज के लोगों के घर पर डायली गांव वासियों ने पत्थरों और लठ से हमला कर दिया। इस घटना में 15 से 16 मकानों को तोड़ा गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। बताया जाता है कि सगाई को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। हमले में 8 लोग घायल हुए हैं, वहीं 88 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
महू पुलिस ने वाहनों को गिरवी रखने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को अपनी हिरासत में ले लिया है। बता दें कि आरोपियों के पास से 44 चार पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। बताया जाता है कि आरोपी वाहनों को गिरवी रखकर उनके फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने का काम करते थे। कई पीड़ित मामले की शिकायत कर चुके थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया है। हमारे पास इनिशियली 2 फरियादी थे, परंतु जब सुरेंद्र ठाकुर को बुलाकर पुलिस ने गाड़ियों के बारे में पूछताछ की तो उसकी निशानदेही से अभी तक पुलिस ने जहां जहां उसने गिरवी रखी थी 44 गाड़ियां, जिसमें हर कंपनी की, हर ब्रांड की 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए से लेकर 10-12 लाख रुपए तक की गाड़ी है, वो इसके कब्जे से बरामद की गई। अभी तक 44 फरियादियों में से 43 हमारे सामने उपस्थित हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में 18 जून को पेट्रोल पंप मैनेजर रमेश अहीर से नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 4,40,000 रुपए की लूट की थी। घटना के बाद राजस्थान पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और गिरोह को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इंदौर के छात्र हर्ष, ललित, दीपू सहित एक अन्य युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को लेकर राजस्थान के लिए रवाना हो गई है। 18 अभी जो 4-5 दिन पहले 18 तारीख हुई थी, उस दिन दोपहर 2 बजे के आसपास पेट्रोल कर्मी के साथ लूट हुई थी 4.5 लाख। तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ के लोगों का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, उस आधार पर हम तफ्तीश कर रहे हैं। सर कितने की लूट की है? 4.5 लाख। सर क्या कोई धाधर हथियार वगैरह लूटा गया था ऐसा कुछ? नहीं, हथियार दिखाया था इन्होंने, छुरा दिखाया था। कौन सा सर, किसी नाम है फरियादी का, क्या नाम है? फरियादी का नाम अभी हाथ में आ रहा है, लेकिन आरोपी सर कौन जिनको डिटेन किया, जहाँ कार्रवाई चल रही है आपको? नहीं, अभी पूछताछ चल रही है। प्राथमिक आरोपी नहीं कह सकते, पूछताछ चल रही है। सर कहाँ की घटना है प्रॉपर है सावला। आगर मालवा जिले के सुसनेर के कई ग्रामीण अंचलों में किसानों ने बारिश के साथ बोवनी शुरू कर दी है। बारिश के बाद किसान जहां बैलों और ट्रैक्टरों से बोवनी में जुटे हैं, तो वहीं किसानों को खाद बीज के लिए मशक्कत भी करनी पड़ रही है। बता दें कि सोसाइटी से पर्याप्त मात्रा में बीज नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण किसान इस वर्ष मक्का और ज्वार की भी बोवनी कर रहे हैं। वहीं खाद बीज की दुकानों पर बीज की बिक्री भी बढ़ गई है। किसानों की लगभग 50% यहाँ बोवनी हो चुकी है, कुछ एरिया में हुई है और कुछ एरिया में बाकी है। बाकी किसानों की खरीदारी विशेष तौर पर मक्का, उड़द और ज्वार पे हो रही है। सोयाबीन इस बार सही उचित बीज नहीं मिलने के कारण सोयाबीन की बोवनी कम है और अभी मक्का की तरफ रुझान ज़्यादा है किसानों का। और बहुत दिनों से ज्वार के विलुप्त होने के कारण अब इस बार ज्वार की डिमांड भी आ रही है। प्रकृति के दोहन की सजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। जिस गति से जंगलों का सफाया हुआ है, उतनी ही तेजी से मानव जीवन में परेशानियां भी बढ़ी हैं। हालातों को देखते हुए सघन वृक्षारोपण समय की मांग है। वहीं परिस्थितियों की नागरिकता को समझते हुए क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हरियाली लाने के प्रयास जारी है। मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा काम किया जा रहा है। बता दें कि पिछले 4 दिनों से परिसर में वृक्षारोपण जारी है। वहीं दसई के 21 समाज सेवी संगठनों के प्रमुख ने अपनी सहभागिता की और केसर आम के पौधे रोपे। वहीं चौकी प्रभारी प्रशांत पाल ने पौधारोपण करते हुए कहा कि वृक्षारोपण के साथ ही उनका संरक्षण भी जरूरी है। आज जिस स्तर से समिति प्रयास कर रही है, उसी स्तर से आने वाले कुछ समय में क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।